कौन सा क्या अपडेट किया कि इससे हेयरिंग के बाद जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। आज ही हमारे 3 मैटर्स लगे हुए थे, मुख्तलिफ कोर्ट्स में थे। एक हमारा सबसे पहले मैटर था रऊफ हसन साहब का, जो कि बेंच नंबर 10 में राजा इनाम अमीन मनाज साहब के पास था। जैसा कि आप जानते हैं कि वो कैंसर के पेशेंट हैं और उनका ट्रीटमेंट होता है हर 6 महीने बाद बाहर से, लेकिन पिछले 1.5 पौने 2 साल से उनको बाहर जाने नहीं दिया गया। उसके ऊपर रिपोर्ट सतमी आ चुकी थी और उसके ऊपर जो है FIA से और लीगल जितना भी डिपार्टमेंट से कोर्ट से रिपोर्ट दे चुकी थी। हमने प्रेसिडेंट दिए थे, उनकी रिपोर्ट्स मेडिकल दी थी, जिनको उन्होंने डिनाई नहीं किया कि जी वाकई ये कैंसर सर्वाइवर है, और उनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया था। एक तो उसके ऊपर आज बहस सारी होगी, उस पर फैसला जस्टिस राजा इनाम अमीन मनाज साहब ने होल्ड कर लिया। दूसरी पिटीशन हमारी थी जो वो इमरान खान साहब की और बुशरा बेगम साहिबा की थी, जिन दोनों में अलकादर ट्रस्ट ने उनको जो सज़ा सुनाई गई थी, इमरान खान साहब को 14 साल की और बीबी साहिबा को 7 साल की। उसके खिलाफ हमारी अपील्स थी जो फिक्स नहीं हो रही थी। उसके बाद हमने उसमें सस्पेंशन की जो है 426 की एप्लीकेशन दी हुई थी फॉर द बेल, ग्रांट ऑफ बेल, वो भी नहीं लगी हुई थी। उसके ऊपर हमने CM दी और वो आज CMs जो हैं वो फिक्स हुई थी फॉर अर्ली हियरिंग के ऊपर, जिसपे डिविजनल बेंच राजा इनाम अमीन मनाज साहब और चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब का जो है बेंच 1, और उसने इसके ऊपर अपना आज प्रिजाइड किया। और उसके बाद उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि विद इन 2 वीक्स हम रिपोर्ट सारी ऑफिस से मंगा के तो सारे के सारा लगा रहे हैं इसके अंदर। तीसरा केस हमारा जो था, हमारे 26 नवंबर के जो लोग कैद थे, अभी जो पिंडी में पहले कैद थे मुख्तलिफ थानों में अटक जेल में, उनको जब वहाँ से रिलीज हुआ, बेल मिली, तो वो लोग जो है उनको इस्लामाबाद में पकड़ के ले आया गया और उनको 2 FIR में इन्वॉल्व किया गया। एक करनोल थाने की थी और एक कोसार थाने की थी, और वो 88 की तादाद में थे हमारे वर्कर्स। उनकी बेलें भी जो है वो हमने लगाई। जो डिविजनल बेंच जिसको हेड कर रहे थे अरबाब, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब और आजम खान साहब, उनका ये बेंच था, उसमें इन्होंने एडमिट किया, नोटिस किए फॉर द नेक्स्ट वीक। तो ये आज की सारी प्रोसीडिंग्स थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे 3 हवाले से। बाकी स्वाति साहब। अच्छा सर, आपकी एक वीडियो आई थी जिसके बाद ये चीज़ें हुई थी कि आर्मी चीफ से रब्ते किए, उनके उस्ताद के जरिए भी, फिर PTI की तरफ से मौक़िफ़ आया कि ना तो पार्टी की डायरेक्शन थी और ना ही खान साहब की डायरेक्शन थी, आप अपने तौर पे कर रहे हैं। तो फिर किसकी डायरेक्शन पे आप कर रहे थे? मैं सिर्फ एक ही फिक्र कहूँगा, इन अकल के आंधों को खुदा ताला हिदायत दे। अगर बातचीत को जो पाकिस्तान के लिए है, कानून के लिए है, आईन के लिए है, इमरान खान के लिए नहीं, अगर कोई अकल का आंधा डील से ताबीर करता है तो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। और दूसरा सर, आखिरी सवाल ये कि कल रीमा खान यहाँ पे आई थी, स्वाति साहब मजीद आपकी कोई मेहनत इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं। अभी कोई अहम पेशरफ्त हो रही है मुज़ाकरात में किसी की तरफ? अल्लाह बहुत बड़ा है। जी नाज़रीन, स्वाति साहब से सवाल किया गया है। स्वाति साहब ने जवाब देने से बड़े आखिर कासर रहे कि क्या PTI इमरान खान की तरफ से कोई डायरेक्शन दी गई, इमरान खान की तरफ से क्या कोई पैगाम भेजा गया। इमरान खान साहब ने इस पर बिल्कुल मैसेज पैगाम दिया है कि मैंने किसी को कोई नहीं कहा कि वो डील करे या किसी से बात करे। जब स्वाति साहब से सवाल किया गया तो स्वाति साहब ने जवाब देने से इनकार किया। स्वाति साहब ने कहा कि अल्लाह इनको हिदायत दे और अल्लाह इन पर रहमत करम करे।